D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रदीप शाही खुलासा न्यूज़ का प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू चर्चा में विशेष तौर से शामिल हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। संधू साहब, बहुत बहुत आभार। जी शाही जी, धन्यवाद जी। आज हम खुलासा न्यूज़ में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, खेल व मनोरंजन के अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पंजाब की राजनीति पर चर्चा करेंगे। पंजाब की राजनीति का चरम प्रचार, सभी कुछ बहुत सातों आसमान पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी, भगवंत मान, जेपी नड्डा सभी प्रचार के लिए पंजाब में डेरे डाले हुए हैं। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने जालंधर में रैली की। इस बाबत हम संधू साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनकी रैलियों में रहा। जी संधू साहब। जी बिल्कुल शाही जी, पूरी तरह से पंजाब की राजनीति गरमाई हुई है। जितने भी दिग्गज नेता हैं वो पंजाब में आ रहे हैं और पंजाब में आकर पूरे जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। जी। इसी के चलते हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल पंजाब आए। जालंधर में उन्होंने रैली को संबोधन किया। जी। इसी के चलते ही उन्होंने पंजाब सरकार के ऊपर भी निशाना साधा। कहते कि मैं देवी तालाब मंदिर में जाकर नतमस्तक होना चाहता था, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था, लेकिन पंजाब सरकार, पंजाब प्रशासन और साथ ही पंजाब पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके चलते मैं वहां नहीं जा पाया। सो अगली बार जब भी आऊंगा तो वहां आशीर्वाद लेने जरूर आऊंगा। जी। तो साथ ही उन्होंने श्रोमणी अकाली दल के ऊपर भी निशाने साधे हैं। श्रोमणी अकाली दल के साथ पूरी तरह से गठबंधन था भाजपा का। तो जितने भी चुनाव अब तक भाजपा और गठजोड़ ने जीते थे, श्रोमणी अकाली दल ने काफी सफल रहे थे। जी। तो इसी के चलते उन्होंने जाते जाते बादल परिवार के ऊपर निशाने साधे हैं कि जब सरकार बनी थी गठजोड़ की, तो तब यह हुआ था कि डिप्टी सीएम मनोरंजन कालिया, जो भाजपा के बड़े नेता हैं, उनको बनाने की बात चली थी, लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने अपने पुत्र सुखबीर बादल को पंजाब का डिप्टी सीएम बना दिया। बिल्कुल। और यहां तक कह दिया कि अगर हम चाहते तो सरकार गिरा सकते थे। जी। लेकिन हमारे मन में ऐसी कोई भी मंशा नहीं थी। हम पाप नहीं करना चाहते थे, पंजाब की जनता के साथ धोखा नहीं करना चाहते थे। जी। तो इसी के चलते उन्होंने चौपर का मामला जो गरमाया हुआ है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का चौपर नहीं उड़ने दिया गया। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया कि नहीं, प्रधानमंत्री जी आए हैं, उनका जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से आप हवाई यात्रा नहीं कर सकते। जी। तो इसके ऊपर भी चन्नी साहब ने भी बयान दिया है कि मैं कौन सा आतंकवादी हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं पंजाब का। मेरे साथ जो किया गया है भाजपा की चाल है, वो हमें चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है। तो इसी के चलते जब चौपर की बात प्रधानमंत्री साहब ने की तो उनका कहना था कि 2014 में मैं भी पंजाब आया था और मैंने पठानकोट से हिमाचल प्रदेश जाना था, लेकिन तभी राहुल गांधी की रैली थी, तो इसी के चलते मुझे भी इजाजत नहीं दी गई थी चौपर को आगे ले जाने की और मुझे अपने कार्यक्रम रद्द करके वापस जाना पड़ा था। जी। इस तरह के काफी निशाने साधे हैं उन्होंने। साथ ही पंजाब की तारीफ भी की है कि पंजाब की जनता बड़ी बढ़िया है। इस हिसाब से जो गुरुओं पीरों की धरती है, इसके ऊपर हम बदलाव चाहते हैं। पंजाब का उन्होंने स्लोगन भी दिया है कि जिस तरह से पंजाब कर्ज मुक्त होगा और साथ ही नए अवसरों के युक्त भी होगा। बिल्कुल। तो ऐसा उन्होंने नारा भी दिया है। काफी जो धूम रही उनकी रैली की। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से होशियारपुर में, पंजाब में होशियारपुर है, वहां पर राहुल गांधी की रैली थी। नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वहां पहुंचे थे, लेकिन चन्नी साहब को पहले ही रोका गया, उनका चौपर नहीं उड़ने दिया गया। उसके बाद वापसी के ऊपर भी उनका चौपर सुजानपुर में रोका गया। उन्हें जालंधर जाना था, लेकिन जालंधर नहीं पहुंच सके वो समय पर। तो काफी कुछ कल गहमा गहमी वाला माहौल रहा और यहां तक कि राहुल गांधी की रैली से लोग उठते हुए भी देखे गए कि जाते हुए की रैली से जैसे बोरियत का एहसास किया गया। तो साथ ही राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी ने केजरीवाल व भाजपा के ऊपर निशाने साधे हैं। जी। उनका कहना है कि केजरीवाल साहब ने तो मजीठिया से माफी मांग ली थी और इसी के चलते ही जो कांग्रेस है उसने नशा मुक्त पंजाब को करने का प्रण लिया था और हम उसी ओर अग्रसर हैं। जी, मैं बिल्कुल इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूं संधू साहब कि पंजाब में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मैदान में हैं। जी।
और चुनावी प्रचार बहुत जोरों से चल रहा है। कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने संगरूर में एक रैली की थी जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी व नवजोत सिद्धू भी शामिल हुए। नवजोत सिद्धू को जब प्रचार के लिए बोलने के लिए उन्हें निमंत्रण दिया गया तो उन्होंने हाथ जोड़कर उसको अस्वीकार कर दिया कि वह रैली को संबोधित नहीं करेंगे। अब प्रियंका गांधी अमृतसर में उनके ही विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर जा रही हैं, तो इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए जी, जिस तरह से जो समीकरण है बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं शाही जी, बात की जाए नवजोत सिंह सिद्धू की, तो नवजोत सिंह सिद्धू पहले भी सरकार से नाराज थे। अब भी जब से चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस किया गया है, उस वक्त से उनके मन में थोड़ा सा तो है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, क्योंकि हम नहीं कहते, उनकी बेटी व उनकी धर्मपत्नी है, उनकी जुबानी ये बयान आ चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू कैपेबल थे, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता था। और यहां तक कि नवजोत कौर सिद्धू यह भी कह चुकी हैं कि राहुल गांधी को गुमराह किया गया है। जी। इसी के कारण ही चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस किया गया है। और साथ ही आज वो डोर टू डोर भी करने जा रहे हैं प्रियंका गांधी के साथ, लोगों के घर घर जाकर लोगों से बातचीत करेंगे, वोट मांगेंगे आज प्रियंका गांधी पंजाब में। और साथ ही बात की जाए तो राहुल गांधी भी आज पंजाब में हैं, राजपुरा, मानसा, बरनाला में वो लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, लोगों को संबोधन करेंगे। इसी के चलते ही भगवंत मान वो भी पूरी तरह से सरगर्म है, मोगा में आज, और मोगा में वो पूरी तरह से अपना चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। और साथ ही श्री मुक्तसर साहब की बात की जाए तो वहां पर राजनाथ सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी हैं, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके भाजपा के, वो आज बठिंडा में चुनाव प्रचार करेंगे। पूरी तरह से जो जितनी भी बड़ी दिल्ली की हाईकमान है, जितनी भी पार्टियों की, उनकी सबकी नजरें पंजाब के ऊपर टिकी हुई हैं कि 20 फरवरी को सभी की किस्मत बक्सों में बंद हो जाए, वोटिंग मशीन में कैद हो जाए, और 10 मार्च को चुनाव होंगे, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, उसमें देखना होगा कि किसकी किस्मत खुलती है। जी संधू साहब, इसमें मैं खास बात जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि 37 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपने दम पर, बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। जी। आज तक उनका गठबंधन रहा, परंतु इस बार वह बड़ी संख्या में अपने उम्मीदवारों को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, वह है नवजोत सिद्धू से। बीते दिन उन्होंने एक रैली में अनिल जोशी पर कुछ अभद्र टिप्पणी करने की मामला सामने आया था, जिसमें उन्होंने उसको काला ब्राह्मण कहा, और आज ब्राह्मण समुदाय की ओर से उनका विरोध जारी हो गया। तो आज अगली उसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए शाही जी, नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर ही ऐसा कोई बयान दे देते हैं जिसके बाद पूरी तरह से सियासत गरमा जाती है, लोग भड़कते हुए भी दिखाई देते हैं। इसी प्रकार का बयान उन्होंने दिया था, हिंदू समाज के ऊपर टिप्पणी की थी। ब्राह्मण और पंडित जो बड़े हमारे माने जाते हैं कि जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, आदरणीय होते हैं, तो भड़क गए। इसके बाद उनके पुतले तक जलाए गए और प्रदर्शन किया गया, मांग की गई कार्रवाई की। अगर कार्रवाई नहीं की गई सरकार की ओर से या पुलिस की ओर से नवजोत सिद्धू के ऊपर, तो वह इस संघर्ष को और भी तेज करेंगे। सड़कें तक बंद होने का ऐलान उन्होंने कर दिया था। इसी के चलते नवजोत सिंह सिद्धू माफी मांग चुके हैं, और साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध भी हो रहा है। कल ही कुछ लोगों की ओर से नवजोत कौर सिद्धू की पत्नी जब चुनाव प्रचार के लिए पहुंची तो उनका विरोध किया गया, काले रंग के झंडे उनको दिखाए गए और साथ ही नारेबाजी की गई। तो ऐसी वीडियो सामने आई कि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू गाड़ी में बैठकर पीछे देखते हुए उंगली से इशारा करके गई, जैसे चेतावनी देती हो कि मैं आपको देख लूंगी या फिर आने वाला समय बताएगा। तो इस प्रकार का जो है, उससे पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध हुआ था। जिस विधानसभा क्षेत्र में वो चुनाव के लिए प्रचार करने गए थे, वहां पर लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए थे। बिल्कुल सही कहा। और इसी के चलते जब उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो उनके ऑपोजिट खड़े हैं, बिक्रम सिंह मजीठिया, जो वो गए थे तो उनके ऊपर लोगों ने फूलों की वर्षा की थी, उनके गलों में फूलों के हार डाले थे। तो ये चुनाव है, चुनाव के चलते काफी कुछ होता है, विरोध का सामना भी करना पड़ता है, लोगों का प्यार भी मिलता है, समर्थन भी मिलता है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अब इस मामले में माफी मांग चुके हैं। जी, पहले भी कई बार अतीत में नवजोत सिद्धू विवादों में ग्रस्त रहे हैं। ये अब आने वाला समय क्या होगा कि उनके मुख से कोई इस तरह की टिप्पणी सामने ना आने पाए। अगली खबर की तरफ हम रुख करते हैं, वह है हिमाचल से। जी,
बजट आने वाला है हिमाचल प्रदेश का, तो उसके ऊपर आप प्रकाश डालिए जी। देखिए शाही जी, हिमाचल प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है, पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ की जो भी राजनीति होती है वो पंजाब के ऊपर भी पूरा प्रभाव डालती है, क्योंकि पर्यटन स्थल है तो हम जाते हैं तो हमें भी उतने ही टैक्स पे करने पड़ते हैं, उतना ही खर्चा करना पड़ता है जो हिमाचल प्रदेश में होता है। इसी के चलते कहा जा रहा है कि जो इनका बजट सत्र होगा वो टैक्स फ्री होगा, लोगों को राहत दी जाएगी, कई तरह के टैक्स से लोगों को राहत मिलेगी। और 23 फरवरी को जो ये सत्र है वो शुरू हो जाएगा। इसके लिए जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, उन्होंने मीटिंग बुलाई है। मीटिंग करेंगे वो अधिकारियों के साथ, जो उनके साथ के अधिकारी हैं, इसके अलावा जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ पूरी रूपरेखा बनाई जाएगी और 23 फरवरी से बजट होगा। देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को कितनी राहत मिलती है। जी, आपको बता दें कि जयराम ठाकुर ने कुछ दिन पहले भी, यानी कि कुछ माह पहले, लगातार वहां के मुलाजिमों, कर्मचारियों को भी राहत देने की काफी बड़े फैसले लिए थे। अब हम अगली खबर की रुख करते हैं, वह दिल्ली से। दिल्ली में सोशल मीडिया का प्रयोग करने का फैसला किया है दिल्ली पुलिस ने। वो जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करेंगी। इसके ऊपर आप थोड़ा सा चर्चा कीजिए। देखिए शाही जी, सोशल मीडिया आजकल काफ़ी जो लोग हैं अपनी बात रखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर रखते हैं। कुछ भी आप, कोई बड़ी हस्ती है वो अगर सांस भी लेती है तो सोशल मीडिया के ऊपर चट फैल जाती है कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसी खबर सामने आ गई है। तो इसी के चलते सोशल मीडिया का सार्थक उपयोग करने जा रही है दिल्ली पुलिस। उन्होंने कहा है कि जो बॉलीवुड की फिल्में हैं जो जागरूकता फैलाती हैं जी, उनके जो क्लिप्स हैं वो काटकर एक छोटे छोटे मीम्स बनाए जाएंगे तो लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, शरारती अंसरों के खिलाफ, लोगों को और भी जितने भी सामाजिक मुद्दे होते हैं उनके खिलाफ जागरूक किया जाएगा। और अच्छा कदम है दिल्ली पुलिस का कि वो सोशल मीडिया का पूरी तरह से सार्थक प्रयोग करना चाहती है और उनका कदम है जो सराहनीय है। जी, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, वह गाजियाबाद से। वहां पर एक फैशन डिजाइनर ने आत्महत्या की है, उसका मामला प्रकाश में आया। खास खबर इसमें यह है कि उन्होंने हाल में ही करीना कपूर, जो कि बॉलीवुड की एक नामवर अभिनेत्री हैं, उनकी भी ड्रेस को डिजाइन किया था, इसलिए वह काफी चर्चा में रही थी। क्या कारण है इसका? देखिए शाही जी, जो आत्महत्या के पीछे ठोस कारण है उनका पता फिलहाल नहीं लग सका, लेकिन 11वीं मंजिल से उन्होंने कूदकर आत्महत्या की है। कहा जा रहा है कि बालकनी से मूढ़े के ऊपर चढ़ने के बाद उन्होंने नीचे जंप किया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। और आपने बता ही दिया है कि करीना कपूर जो बॉलीवुड की अभिनेत्री है उसके कपड़े भी हाल ही उन्होंने डिजाइन किए थे। बिल्कुल। तो इसी के चलते आत्महत्या की खबर इसीलिए अहम बन गई है क्योंकि उन्होंने संबंध जोड़ा था करीना कपूर के साथ और हो सकता है कि मन में कुछ तरह की डिप्रेशंस होती हैं, जहाँ काम काज का जो स्ट्रेस रहता है उसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। ये कहा जा रहा है जो आरंभिक जांच में सामने आया है। बाकी जो भी जांच चल रही है, असल कारण क्या है, पुलिस लगी हुई है जांच में, कॉल्स वगैरह खंगालेगी, सीसीटीवी वगैरह खंगालेगी, उसके बाद पता चलेगा कि असल कारण आत्महत्या के क्या रहे। जी बिल्कुल सही। अगली खबर भी हरियाणा से ही, फरीदाबाद से संबंधित है। खबर काफी महत्वपूर्ण है और कुछ विशेष भी है। खबर में यह है कि 8 साल से एक युवा सड़कों के गड्ढों को भरने की कोशिश में लगे हुए हैं, वह भी अपने दम पर ही। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि वह सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए खुद कदम उठा रहे हैं? जी संधू साहब। जी शाही जी, बिल्कुल सबसे बड़ा तो ये प्रहार है, कटाक्ष है सरकारों के ऊपर, जो विभाग होते हैं, संबंधित लोक निर्माण विभाग होते हैं उनके ऊपर, कि एक व्यक्ति खुद गड्ढे भरता है, लोगों को बचाता है। कारण बड़ा मतलब आप भावुक करने वाला है कि आज से 8 साल पहले उनके 3 साल के बच्चे की मृत्यु हुई थी जी। तो उसके बाद से उन्होंने संकल्प लिया कि मैं किसी और को इस दर्द से नहीं गुजरने दूंगा, ऐसा दर्द कोई और ना सहे। इसलिए उन्होंने खुद बीड़ा उठाया और सड़क के ऊपर जितने भी गड्ढे होते हैं उनको भरने का वो काम करते हैं। कारण यह है कि जब वो अपने बच्चे के साथ, 3 साल का बच्चा था, आज से 8 साल पहले बच्चे के साथ अपने स्कूटर पे जा रहे थे तो एकदम से उनके स्कूटर का संतुलन बिगड़ा और उनका बच्चा नीचे गिरा और पीछे से आ रहे वाहन ने उस बच्चे को कुचल दिया, जिसका उनको गहरा सदमा लगा। और वो कहते हैं कि मेरी लड़ाई है वो संबंधित ठेकेदारों से है जो सड़क का ठेका लेते हैं, और साथ ही विभाग से है, जो विभाग इसके लिए संबंधित होता है कि सड़कों की मेंटेनेंस
कैसे करनी है। जी बिल्कुल। तो इसी के चलते वो एक तरह से प्रहार है सरकारों के ऊपर कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सड़क बनती है उसमें गड्ढे पहले पड़ जाते हैं। खास तौर पर अक्सर आपने देखा होगा कि जिस तरह से लोक निर्माण विभाग है वो अपना कार्य खत्म नहीं करता, अभी नई नई सड़क बनती है और साथ ही जो तार डालने वाले लोग हैं वो अपनी मशीनें लेकर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही। सड़क बनी, साथ ही साथ उसको उखाड़ना शुरू कर दिया और इतना इनमें तालमेल की कमी है कि सड़क बनने के बाद सीवरेज के होल निकालने शुरू कर देते हैं, जबकि पहले स्टेप बाय स्टेप किया जाए कि पूरी तरह से जांच की जाए कि सीवरेज की लाइनें ठीक हैं, सारा कुछ ठीक है, फोन लाइन जो या नेटवर्क की केबल जितनी भी पड़ती हैं नीचे भूमिगत होती हैं जी, उनका पहले से प्लान बनाया जाए, बताया जाए कि हमने इस तारीख को सड़क का निर्माण शुरू करना है, तो सही रहता है। लेकिन जो नुकसान होता है लोगों का होता है, व्हीकलों का नुकसान होता है, हादसे होते हैं। जैसा हादसा आपने बताया कि फरीदाबाद में जो एक व्यक्ति है वो पिछले 8 साल से यही काम कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन जो हमारे विभाग हैं, जो सरकार है, सरकारी कर्मचारी हैं, वो अभी भी सोए हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि यूं कहा जा सकता है कि कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, जिनको जगाने के लिए मनोज वधवा अपना योगदान डालते आ रहे हैं। आपको इस खबर के साथ एक और भी जानकारी दे दें कि कुछ दिन पहले भी संधू साहब आपने सुना होगा कि यूपी में एक सड़क के नया उद्घाटन करना था, वहां पर जब नारियल फोड़ा गया तो वो सड़क ही में गड्ढा पड़ गया। तो बिल्कुल उसके ऊपर भी काम होना चाहिए। सरकार को अपने ठेकेदारों पर सही निगरानी करनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं का सामना ना हो सके। संधू साहब, एक जानकारी और भी आई है कि भाजपा के एक प्रत्याशी को लुधियाना में कुछ हमलावरों ने घायल कर दिया, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए जी, जिस तरह से पंजाब में माहौल बना हुआ है, हर प्रत्याशी चाहता है कि उसकी जीत हो और वोटरों को अपने पक्ष में करना चाहता है। तो इसी के चलते लुधियाना के गिल विधानसभा क्षेत्र से SR लद्दड़ है उनका नाम जी। बीते दिन उनके ऊपर भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर हमला हुआ था, उनकी गाड़ी की तोड़फोड़ की गई थी, वह भी घायल हुए थे। तो इसी के चलते अब 2 लोगों के ऊपर बाय नेम पर्चा दर्ज किया गया है और 20 जो है उनके बाय नेम नहीं है, साथ ही अज्ञात हैं, उनको जोड़ा गया है। और साथ में बात की जाए तो जगविंदर सिंह राजू हैं एक किसान नेता, और साथ ही एक और किसान नेता का नाम भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि किसान जो नेता है उन्होंने इसके ऊपर हमला किया। बाकी जांच चल रही है, जांच में जो भी निकल कर सामने आएगा वो देखने लायक होगा कि क्या असल कारण थे कि सच में हमला हुआ था या किस तरह का माहौल है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पंजाब में आए तो इससे पहले किसान चेतावनी दे चुके थे कि वो उनका विरोध करेंगे। आशीष मिश्रा, जो अजय मिश्रा टैनी केंद्रीय मंत्री उनके पुत्र हैं, उसको जमानत दी गई है लखीमपुर खीरी मामले में जी। तो किसानों का कहना था कि आशीष मिश्रा के ऊपर कार्रवाई की जाए, गिरफ्तारी हुई, और साथ ही अजय मिश्रा को भी बर्खास्त किया जाए उनके मंत्री पद से। तो इसी के चलते उनको तो बर्खास्त नहीं किया गया, उसके उल्ट हाई कोर्ट ने जो वहाँ का है तो उन्होंने उसके आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है, जो बाहर आ चुका है। तो किसानों का कहना है कि नमक डालने के बराबर है हमारे जख्मों के ऊपर। जिस प्रकार से सरकार ने हमसे वादा किया था कि कार्रवाई होगी, तो सरकार ने कार्रवाई के बजाय उसे जमानत दे दी है। जी बिल्कुल। पंजाब के चुनाव का मतदान 20 फरवरी को होने जा रहा है। इसी के चलते चुनाव का माहौल पूरा गर्मा चुका है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का। हम फिर शीघ्र मिलेंगे बहुत जल्दी अगले एपिसोड में। संधू साहब के आने पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। संधू साहब धन्यवाद। धन्यवाद शाही जी। खुलासा न्यूज़ का प्रोग्राम में हम फिर शीघ्र हाजिर होंगे नए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। आपका सभी दर्शकों का धन्यवाद।